वाज़िज़ सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा के तीसरे रुकू का आगाज करते हैं, जिसकी पहली दो आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का मकसद बताया है कि इंसान को पैदा किस लिए किया है। दुनिया जहान की हर चीज इंसान के लिए बनाई है और इन सब चीजों के इवज अल्लाह ताला ने इंसान से क्या चाहा है, इंसान से क्या मुतालबा किया है। आज हम अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, या अय्यु ए नासु लोगो, उबुदु इबादत करो, रब्बकुम रब्बा परवरदिगार, कुम तुम्हारा, अल्लाजी वो जात, खालाका जिसने पैदा किया, कुम तुम्हें, वल्लजीना वा और अल्लजीना वो लोग, मीन से कबली पहले, कुम तुमसे, ला अल्लाकुम ला अल्लाह शायद के, कुम तुम तत्तकून परहेजगार बन जाओ। फिर देखें, या अय्युहन नासु ए लोगो, ओ बुदू इबादत करो, रब्बकुम अपने परवरदिगार की, अल्लाजी वो ज़ात, खालाकाकुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लजीना मिन कबलिकुम और तुमसे पहले लोगों को, लअल्लकुम शायद के तुम या ताकि तुम तत्तकून परहेजगार बन सको। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए लोगो अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है। मकसद क्या है इबादत का? मुत्तकी बनना, परहेजगार बनना, अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, अल्लाह के उन अहकामात से बचना जिनको अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। और इंसान को पैदा करने का मकसद क्या था? अल्लाह की इबादत, अल्लाह के करीब होना, अल्लाह से डरना। और दुनिया की हर चीज किसके लिए बनाई गई है? इंसान के लिए। खुद ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए इंसान, मैंने दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए बनाई है और इसके एवज मैं चाहता हूँ कि तू मेरे अहकामात को मान और मेरे अहकामात पर अमल कर, ताकि तेरी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। फिर एक दफा बामुहावरा तर्जुमा देखें, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो, अल्लाजी खालाकाकुम जिसने तुम्हें पैदा किया है, वल्लजीना मिन कबलिकुम और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन सको। आगे आयत नंबर 22 देखें, अल्लाजी वो जात, जाअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशन बिछोना, वा और अस्समा आसमान को, बिनान छत, वा और अनजला नाजिल फरमाया, मिनस्समाई मिन से, अस्समाई आसमान, माअन पानी, फ़अख़रजा फ़ा बस अख़रजा निकाले, बिही इसके साथ यानी पानी की तरफ इशारा किया है, मीन से अस्समराती फल, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला पसना तजअलू तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन कोई शरीक कोई बराबर, व अंतुम और तुम तालमून जानते हो। फिर देखें, अल्लाजी जाला लकुमुल अर्जा फिराशन, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, वस्समा बिनाअन और आसमान को छत बनाया, व अनज़ला मिनस्समाई माअन और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रजा बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम तो उसने तुम्हारे लिए फलों से रिज़्क़ निकाला, फला तजालू लिल्लाही अंदादन बस तुम अल्लाह के लिए जानबूझकर कोई शरीक ना बनाओ, व अंतुम तालमून और तुम जानते हो। अब अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है उसके लिए जो चीजें बनाई हैं उनका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाजी जाअला लकुमुल अर्ज़ा फिराशन, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, जिस पर हम चलते फिरते हैं। जमीन एक अल्लाह ताला ने पानी पर एक बिछौना बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम चल फिर रहे हैं। वस्समा बिनान और आसमान को छत, और वो ऐसी छत जो बगैर सतूनों के खड़ी है, जिसमें कहीं भी किसी जगह भी कोई सुराख नहीं है।
अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में एक जगह फरमाया है कि अगर तू अल्लाह की तख्लीक में कोई नक्स देखना चाहे तो हर तरफ नजर दौड़ा के देख लो। तुम्हारी नजर थक कर हकीर होकर वापस आएगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की तख्लीक में कोई भी फतूर नजर नहीं आएगा, कोई भी कमी पेशी नजर नहीं आएगी। तो लिहाजा वस्समा बिनार, और आसमान को छत बनाया, व अनज़ला मिनस समाई मान, और आसमान से पानी उतारा। अब देखिए जमीन भी एक है, पानी भी एक है, और अल्लाह ने हर बीच में अलहदा जायका बनाया है। और जायके का अंदाजा उसको खाने के बाद होता है कि हर फल का जायका, हर चीज का जायका मुख्तलिफ है, जबकि जमीन भी एक है और पानी भी एक है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। फाखरजा मिनस समाराति रिज़्क़न लकुम, तो उसने तुम्हारे लिए फलों से रिज़्क़ बनाया। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, बस तुम जानबूझकर अल्लाह के लिए शरीक ना बनाओ। यानी अल्लाह की इतनी नेमतें, इतना कुछ देखकर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना चाहिए। वांतुम तालमुन, और तुम जानते हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर इंसान इस चीज को जानता है कि अल्लाह ही इन चीजों पर कादिर है, और जानने के बावजूद भी अगर वो इन चीजों को नहीं मानता, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, तो वो गलती पर है। नहीं, हम जानते हैं और इसके बावजूद अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। आगे नेक्स्ट आयत देखें, आयत नंबर 23 में अब मौजू बिल्कुल इससे चेंज हो रहा है। व इन कुंतुम, व और इन अगर, कुंतुम तुम हो, फी रईबिन शक में, मिम्मा उस चीज से, नज़लना जो नाज़िल किया, ना हमने, नज़लना जो हमने नाज़िल किया, अला पर अब्दी बंदे, ना हमारे, अला अब्दीना अपने बंदे पर, फातू पस ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिन से, मिसली मिसाल ही इसकी, मिन मिसली ही इस जैसी या इसकी मिसल, वदऊ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, मिन से दूनी अलावा, अल्लाह ही अल्लाह ताला, इन अगर, कुंतुम तुम हो, सादिकीन सच्चे। फिर देखें, व इन कुंतुम और अगर तुम हो, फी रईबिन शक में, मिम्मा नज़लना अला अब्दीना उस चीज से जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल फरमाया, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही तो इस जैसी एक सूरत तुम भी ले आओ, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाही और अल्लाह के अलावा जितने भी तुम्हारे हमायती हैं उन सबको बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। कुरान पाक अल्लाह ताला का नाज़िल करदा कलाम है। अल्लाह ताला इंसान को चैलेंज दे रहे हैं कि जो कुरान हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, इस पर ईमान ले आओ। अगर तुम्हें इसमें किसी जबर जेर, किसी हरफ में किसी तरह का भी कोई शक है तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। अगर नहीं, इसके लिए इस जैसी सूरत लाने के लिए अपने अल्लाह के अलावा जितने भी हमायती, जितने भी मददगार, जितने भी अरबीदान, जितने भी माहिर लुगात हैं, सबको बुला लो, लेकिन तुम इस जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकते। और अगर नहीं बना सकते तो फिर इस पर ईमान क्यों नहीं लाते, इस किताब पर ईमान क्यों नहीं लाते? अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि नाउज़ुबिल्लाह इस किताब में किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत भी गलती है तो इस दावे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, इस जैसी सूरत तो लाओ। अगर नहीं ला सकते तो इस चीज को मान लो कि इसके बनाने, इस किताब को नाज़िल करने वाली जात अल्लाह ताला है, जिसने इस किताब में किसी शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, लिहाजा इस पर ईमान ले आओ। और अगर तुम इस पर ईमान नहीं ला रहे तो फिर इसके अजाब के लिए तैयार हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अजाब क्या है? अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इन पस अगर, लम तफ़अलू लम नहीं, तफ़अलू तुम करते, वलन तफ़अलू वा और लन हरगिज नहीं, तफ़अलू तुम कर सकते, फत्तकू तो पस डरो, इत्तकू डरो, अल्लाह अन्नारा आग से, अल्लाह ती वो जो, वकूदू ईंधन, हा उसका, अन्नासु लोग, वल हिजारा और पत्थर हैं, वो इद्दत तैयार कर रखी है, लिल काफिरीन काफरों के लिए,
फ़इल्लम तफ़अलू, बस तुम अगर ऐसा नहीं करते, वलन तफ़अलू तो हरगिज नहीं कर सकते, यानी तुम इस कुरान पाक जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते, एक सूरत भी नहीं बना सकते। और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना ला सको, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज नहीं ला सकते, यानी चैलेंज किया है अल्लाह ताला, फरमा रहे तुम इस चैलेंज पे पूरा नहीं उतर सकते, तो फिर इस कुरान पाक पर ईमान ले आओ। अगर नहीं लाओगे तो फिर क्या है, फत्तकुन्नार अल्लती, तो उस आग से डरो, अल्लती वकूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, वो इद्दत लिल काफिरीन, जो कि काफरों के लिए तैयार की गई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम इस जैसी कोई आयत, कोई सूरत पेश नहीं करते और इसके बावजूद भी ईमान नहीं लाते, मेरी आयात पर ईमान नहीं लाते, मेरी कुदरत पर ईमान नहीं लाते, मेरी जात पर ईमान नहीं लाते, तो उस अजाब के लिए तैयार हो जाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, जिसकी आग को लोगों और पत्थरों से भड़काया जाएगा, उस अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला से खुलूसे दिल से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब से हमें बचाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ही ना करे जो कुरान पाक के बारे में किसी किस्म का शक व शुबा करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसके साथ साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।